सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम संस्कृत कक्षा 8 रुचिरा भाग 3 का 14वां पाठ आर्यभट्टः के अभ्यास कार्य अर्थात प्रश्न उत्तर के बारे में चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं अध्याय 14 आर्यभट्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक पदेन उत्तरतः, वन वर्ड में एक पद में उत्तर दो। सूर्य कस्याम दिशायाम उदेति, सूर्य किस दिशा में उगता है? वन वर्ड में आंसर देंगे पूर्व दिशायाम। ख है, आर्यभट्टस्य वेदशाला कुत्र आसीत्, आर्यभट्ट की वेदशाला कहाँ थी? आंसर लिखेंगे पाटलिपुत्रम निक्सा। ग है, महान गणितज्ञ ज्योतिर्विद क अस्ति, महान गणितज्ञ ज्योतिर्विद्वान कौन है? आंसर लिखेंगे आर्यभट्टः। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यभट्टेन क ग्रंथः रचितः, आर्यभट्ट के द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया? आंसर देंगे आर्यभट्टियम। अस्माकं प्रथम उपग्रहस्य नाम किम अस्ति, हमारे पहले उपग्रह का नाम क्या है? आंसर लिखेंगे आर्यभट्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 है, पूर्ण वाक्येन उत्तरतः, पूरे वाक्य में उत्तर दो। कै सुस्थापित सिद्धांत है, कौन सा सुस्थापित अच्छी तरह स्थापित किया हुआ सिद्धांत है? आंसर लिखेंगे पृथ्वी स्वीकीय अक्षे घूर्णति इति सुस्थापित सिद्धांत, कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, यह सुस्थापित सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, चंद्र ग्रहण कथम भवति, चंद्र ग्रहण कब होता है, कैसे होता है? आंसर लिखेंगे यदा पृथ्वी छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते तदा चंद्र ग्रहण भवति, कि जब पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रमा का प्रकाश अवरुद्ध होता है तब चंद्र ग्रहण होता है। नेक्स्ट है, सूर्य ग्रहण कथम भवति, सूर्य ग्रहण कैसे दृश्यते दिखाई देता है? आंसर लिखेंगे यदा पृथ्वी सूर्यो मध्ये चंद्र समागच्छति, कि जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है तदा सूर्य ग्रहणम दृश्यते, तब सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। नेक्स्ट है, आर्यभट्टस्य विरोध किमर्थम अभवत्, आर्यभट्ट का विरोध किस लिए हुआ था? आंसर लिखेंगे समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकारणे जना काठिन्यम अनुभवन्ति तदर्थमेव आर्यभट्टस्य विरोध अभवत्, कि समाज में नए विचारों को स्वीकार करने में लोग कठिनाई का अनुभव करते हैं, इसलिए आर्यभट्ट का विरोध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम उपग्रह से नाम आर्यभट्टः इति कथम कृतम, पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट ऐसा किस लिए किया गया? आधुनिकै वैज्ञानिकै आर्यभट्टे तस्य सिद्धान्ते च समादरं प्रकटितः तदर्थम अस्माकं प्रथम उपग्रहस्य नाम आर्यभट्टः इति कृतम्, कि जो आजकल के आधुनिक वैज्ञानिक है वो आर्यभट्ट और उसके सिद्धांतों का आदर प्रकट करते हैं, और उनका आदर प्रकट करने के लिए ही हमारे पहले उपग्रह का नाम क्या है? आर्यभट्ट रखा गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पदों को आधार मानकर प्रश्न निर्माण करो। सूर्य पश्चिमायाम दिशायाम अस्तम गच्छति, सूर्य पश्चिम दिशा में अस्त होता है, कौन सी दिशा में होता है? पश्चिम। तो पश्चिमायाम सप्तमी विभक्ति है, तो आप यहाँ लिखेंगे कस्याम, सूर्य कस्याम दिशायाम अस्तम गच्छति, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाएंगे। ख है, पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपरा प्रचलिता रूढ़ि, कि पृथ्वी स्थिर है, एक जगह टिकी हुई है,
यह परंपरा से चली आ रही एक रूढ़ि धारणा है, रूढ़िबद्ध धारणा है। तो आप लिखेंगे परंपराया में तृतीय विभक्ति है, कया लिखेंगे। पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति कया प्रचलिता रूढ़ि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्यभट्टस्य योगदान गणित ज्योतिषम संबद्ध वर्तते। आर्यभट्ट का योगदान गणित और ज्योतिष से संबंधित है। तो आप क्वेश्चन बनाएंगे आर्यभट्टस्य योगदान केन संबंध वर्तते, किससे संबंधित है। गैः समाजे नूतन विचाराणां स्वीकरणे प्राय सामान्य जनाः काठिन्यम अनुभवन्ति, कि समाज में नए विचारों को स्वीकार करने में प्राय सामान्य लोगों को कठिनाई अनुभव होती है। तो सामान्य जना प्रथम बहुवचन है, तो प्रथम बहुवचन में किम शब्द में क्या आएगा, के। समाजे नूतन विचाराणाम स्वीकरणे प्राय के काठिन्यम अनुभवन्ति। हड है पृथ्वी सूर्ययोः मध्ये चंद्रस्य छायापातेन सूर्यग्रहणम भवति। पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा की छाया पड़ने से सूर्य ग्रहण होता है। तो यहाँ पृथ्वी सूर्ययोः है, तो आप लिखेंगे कयोः मध्ये चंद्रस्य छायापातेन सूर्यग्रहणम भवति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है मंजूषात् पदानि चित्वा रिक्स्थानानि पूरयत्। सूर्य पूर्व दिशायाम उदेति पश्चिम दिशायाम च अस्तम गच्छति। अस्तम भरेंगे कि सूर्य पूर्व दिशा में उगता है और पश्चिम दिशा में अस्त हो जाता है। नेक्स्ट है सूर्य अचल है पृथ्वी च चला। सूर्य अचल है और पृथ्वी चलायमान है, तो यहाँ चला फिल करेंगे। नेक्स्ट है पृथ्वी स्वीकीय अक्षे घूर्णति। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, तो स्वीकीय फिल करेंगे। पृथ्वी स्वीकीय अक्षे घूर्णति, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, तो यहाँ आप पृथ्वी फिल करेंगे। नेक्स्ट है यदा पृथ्वीया छायापातेन चंद्रस्य प्रकाश अवरुध्यते तदा फिल करेंगे चंद्रग्रहणम भवति। जब पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रमा का प्रकाश अवरुद्ध होता है तो चंद्रग्रहण होता है। नौकायाम उपविष्ट मानवः नौकाम स्थिरम अनुभवति। नौका में बैठा हुआ मनुष्य नौका को स्थिर समझता है, या टिकी हुई मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है संधि विच्छेदम करोत। संधि विच्छेद करो। ग्रंथोऽयं, ग्रंथ है प्लस अयम। सूर्य अचल है, सूर्य प्लस अचल है। तथैव, तथा प्लस एव। कालातिगामिनी, काल प्लस अतिगामिनी। प्रथम उपग्रहस्य, प्रथम प्लस उपग्रहस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है अधोलिखित पदानाम विपरीतार्थक पदानि लिखत। नीचे लिखे हुए शब्दों की एंटोनिम्स अर्थात विलोम शब्द लिखो। उदय का अस्तः, अचल का चलः, अंधकार का प्रकाशः, स्थिर का अस्थिरः, समाद्र का निराद्रः, आकाशस्य का पृथ्वीयः लिखेंगे। 6 का है अधोलिखिता पदानाम समानार्थक पदानि पाठात चित्वा लिखत। नीचे लिखे हुए शब्दों के सिनोनिम्स अर्थात समानार्थक पद पाठ से चुन करके लिखने हैं। संसारे का लिखेंगे लोके, इदानीम सांप्रतम, वसुंधरा पृथ्वी। समीपम का सिनोनिम होगा निक्सा और गणनम का होगा आकलनम। राक्षसौ का होगा दानवौ। क्वेश्चन नंबर 7 है अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रच्यत। नीचे लिखे हुए पदों के आधार पर वाक्य बनाओ। सांप्रतम होता है अब, सांप्रतम बालकाः क्रीडन्ति, अब बच्चे खेल रहे हैं। आप ऐसे भी बना सकते हैं सांप्रतम अहम पठामि, अब मैं पढ़ रहा हूँ। सांप्रतम अहम लिखामि। ख है निक्सा, निक्सा होता है पास। विद्यालयम निक्सा उपवनम अस्ति, विद्यालय के पास में क्या है उपवनम है।
आप ऐसे बना सकते हैं, गृहम निक्सा विद्यालयम अस्ति, घर के पास ही स्कूल है। परितः का अर्थ होता है चारों ओर। सेंटेंस बनाएंगे, विद्यालयम परितः वृक्षः सन्ति, विद्यालय के चारों ओर पेड़ हैं। ऐसे भी बना सकते हैं, मम परितः छात्राः सन्ति, मेरे चारों ओर बच्चे हैं, छात्र हैं। उपविष्ट का अर्थ है बैठा हुआ। कक्षायाम उपविष्ट है छात्रः, पठति, कक्षा में बैठा हुआ छात्र पढ़ता है। अद्य अहम उपविष्ट अस्मि, अब मैं बैठा हूँ। ऐसे भी आप सेंटेंस बना सकते हैं। कर्म भूमि, मम देश एवं मम कर्म भूमि अस्ति, मेरा देश ही मेरी कर्म भूमि है। आप बना सकते हैं, मम कर्म भूमि राजस्थान अस्ति, मम कर्म भूमि गुजरात अस्ति, मम कर्म भूमि भारत अस्ति, मम कर्म भूमि पाटलिपुत्र अस्ति। जय है वैज्ञानिक पे सेंटेंस बनाएंगे, आर्यभट्टः भारतस्य प्रसिद्ध वैज्ञानिक आसीत्, आर्यभट्ट भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। आप और भी बना सकते हैं, अहम वैज्ञानिक भविष्यामि, मैं वैज्ञानिक बनूंगा। ठीक है, ये अध्याय था 14 आर्यभट्टः। आशा है आपको इसके प्रश्नोत्तर समझ में आए होंगे। धन्यवाद। देखते रहिए संस्कृत स्टडी।